जोहार दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात मैं करने आया हूं और ये है जेटेट परीक्षा क्यों ज़रूरी है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो लोग सोए हुए हैं और इस बात से परिचित नहीं है कि जेटेट परीक्षा आखिर क्यों ज़रूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमने सीटेट पास कर लिया तो जेटेट पास करना क्या ज़रूरी है, ये भी आपके मन में कन्फ्यूजन होगा। तो मैं आपकी आज कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल बने हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि जेटेट परीक्षा जो होती है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है झारखंड के एग्ज़ाम्स के लिए। झारखंड में जितने भी प्राथमिक शिक्षक या हाई स्कूल तो नहीं, प्राथमिक स्कूल के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो भी डीएलएड और बीएड किए हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, बात अब आती है कि आखिर क्यों ज़रूरी है जेटेट परीक्षा। हमने तो सीटेट पास कर लिया है, तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए दोस्तों, कल ही परसों एक वैकेंसी आई हुई है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से, जो कि कस्तूरबा विद्यालय के लिए है। तो इसमें भी देखिए दोस्तों, जो शैक्षणिक अर्हता मांगी गई है वो देखिए। शैक्षणिक अर्हता क्या मांगी गई है आप देख सकते हो। किसी भी कॉलेज से बीएड करना चाहिए। उसके बाद नीचे देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए दोस्तों, तब आपके आँख उड़ जाएंगे। राष्ट्र अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा 6 to 8 के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट में उत्तीर्ण। देखिए दोस्तों, ये जो कस्तूरबा में जो होती है पढ़ाई वो 6 to 8 में होती है। तो इसके लिए भी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है झारखंड सरकार द्वारा आयोजित टेट परीक्षा में। तो अब बताइए, झारखंड सरकार 2016 के बाद से टेट परीक्षा ली ही नहीं और यहाँ झारखंड टेट परीक्षा उत्तीर्ण मांगा जा रहा है। यानी 2016 के बाद जो भी लड़का लोग बीएड और डीएड किया है वो इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि टेट परीक्षा बाद में हो भी नहीं की है। अब बताओ फ्रेंड्स कि टेट परीक्षा, झारखंड टेट परीक्षा कितना ज़रूरी है। आपको एक संविदा पे आधारित स्कूल में भी जॉब करने के लिए जेटेट परीक्षा होना ज़रूरी है। और आप एक आंदोलन के लिए नहीं आ सकते हो। रांची में जितने लोग रहते हैं, रांची के लोग भी नहीं आए थे आंदोलन में। रांची में इतने बड़े बड़े कॉलेज हैं, बीएड कॉलेज हैं, बहुत सा मनरखन है, आरटीसी है। तो सभी लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब बनना चाहिए कि वो लोग आंदोलन में नहीं आते हैं। नहीं तो देखिए, आपका भविष्य मैं दिखा रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आपको कस्तूरबा में भी बैठने नहीं मिलेगा। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड सरकार द्वारा आयोजित टेट परीक्षा में उत्तीर्णता होना जरूरी है। यानी जेटेट बहुत ज़रूरी है। और देखिए, 2016 वाले कहते हैं कि हमें एक बार भी मौका नहीं मिला। अरे भैया, आपको 2017 में मौका मिला था, अलग बात है आप नहीं मान रहे हो। उसके बाद आप देखिए, कस्तूरबा में 2016 के बाद जितना भी बहाली हुआ है उसमें जेटेट मांगा गया है। तो जितने भी जेटेट पास हैं वो लोगों को कस्तूरबा में भी मौका मिला है। कस्तूरबा में वो ऑलरेडी बहुत लोग जॉब भी कर रहे होंगे। खैर, वो एक अलग बात है, मिला या नहीं मिला है। मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आपको, अगर जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। देख लो, शिक्षक पात्रता परीक्षा देखिए, झारखंड सरकार द्वारा 6 to 8 के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो सोच लो, एक कस्तूरबा विद्यालय में आपको मौका नहीं मिल रहा है, कस्तूरबा विद्यालय का फॉर्म में मौका नहीं मिल रहा है, के लिए पात्र नहीं हो, तो झारखंड में जो परीक्षा ली जाएगी या झारखंड में जो भी शिक्षकों की बहाली होगी उसमें क्या आपको मौका मिलेगा। बहुत लोग बोलते थे कि हम लोग सीटेट को मान्यता दिला कर रहेंगे। तो देखो भाई, अब दिखाओ, जितने भी लड़कियां हैं सभी जाके आंदोलन करके दिखाओ कि झारखंड में सीटेट को मान्यता दिला दो कस्तूरबा के लिए। क्योंकि लड़का तो कोई जाएगा नहीं आंदोलन करने, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो यहाँ पर ये जो कस्तूरबा है ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, बालिकाओं के लिए है। तो आप लोग आंदोलन कीजिए और सीटेट को मान्यता दिलाइए। मैंने कहा था ना कि ये सरकार के पास इतना राइट है, वो किसको देना चाहती है किसको नहीं देना चाहती है। तो वो सरकार चाहेगी तो जेटेट को भी दे सकती है, सीटेट को भी दे सकती है। तो आपके पास ऐसा मुसीबत क्यों आए जब आपके पास ऑप्शन है। झारखंड में 5 साल में जेटेट एक बार भी नहीं हुआ है। तो आप इस बात को समझो, मेरा बात को ध्यान से सुनो, नहीं तो आने वाले दिनों में आप कस्तूरबा के भी शिक्षक नहीं बन सकते हो। बाकी बात आपकी मर्जी, कोई प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ाना, 4-5 हज़ार देगा और उसी से खुश रहना। मेरा क्या है, मैं तो ऐसे भी कमा रहा हूँ। बाकी बात अपना को क्या है, अपने तो आप लोग समझ गए होंगे। तो रांची जिला में रहने वाले वे लोग जो भी बीएड और डीएलएड किए हैं, आप लोगों को शर्म से
पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब बोलिएगा काहे मरना चाहिए, क्यों आप ऐसा कर रहे हो? तो भैया आप आंदोलन में क्यों नहीं आते हो? आपने बीएड और डीएड की डिग्री प्राप्त कर ली है, फिर भी आप आंदोलन में नहीं आते हो, जबकि जेटेट परीक्षा नहीं हो रहा है। जबकि आपके यहाँ 500 किलोमीटर दूर से गोड्डा से लोग यहाँ, दूसरे 500 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ आंदोलन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप रांची में ही रह के आराम से सो रहे हो और सोच रहे हो कि कोई तो आंदोलन कर देगा। आंदोलन करने वाला करने दो, हम आराम से रहेंगे और जिस दिन होगा जेटेट परीक्षा उस दिन जाएंगे। तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, ठीक है। और जितने भी रांची में रह रहे हो ना, रांची में बहुत सारे लड़के लोग भी रह रहे होंगे और बहुत लोग रांची में तैयारी भी कर रहे होंगे, माहेश्वरी, सुनेश्वरी, विशेश्वरी और क्या क्या है। रांची में बहुत सारा इंस्टीट्यूट है जो तैयारी करवा रहा है, पतंजलि, तो पतंजलि जो भी है भाई लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पतंजलि में पढ़ रहे हो, ठीक कर रहे हो, पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन कितना दिन पढ़ोगे? पढ़ पढ़ के बूढ़े हो जाओगे, एग्जाम ही नहीं होगा, फिर झाल बजाना, ठीक है। बता रहा हूँ, पतंजलि, विशेश्वरी, रामेश्वरी, सुरेश्वरी, जितने भी लोग जहाँ भी ट्यूशन कर रहे हो तो ट्यूशन ही करते रह जाओगे, समझे। और बाकी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आंदोलन में आने की कोशिश करें, नहीं तो जेटेट परीक्षा नहीं होगा और आप कामेश्वरी, रामेश्वरी, विशेश्वरी और पतंजलि में अपने चक्कर लगाते रहना और झाल बजाते रहना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।